हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपकी टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल का फर्स्ट लेसन भी क्लियर किया था और साथ ही मैंने आप लोगों को आपके कोर्स में आपके टेक्स्ट बुक की जो फर्स्ट पोएम है स्टूडेंट्स, कौन सी, अ फोटोग्राफ बाय शर्ले टल्सन, पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। मैंने आप लोगों को इस पूरे पोएम का ट्रांसलेशन समझाया था और साथ ही साथ हमने स्टैंजा नंबर फर्स्ट जो है वो हमने क्लियर कर लिया था। इस पोएम में फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया था कि तीन स्टैंजा है। दिस पोएम इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टैंजाज। 3 स्टैंजा में ये डिवाइड की गई है, जिसमें से फर्स्ट स्टैंजा जो सबसे लंबा स्टैंजा है इसका, वो हमने क्लियर कर लिया था। अब इसके 2 स्टैंजा जो है वो अब हम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उस फर्स्ट स्टैंजा को अच्छे से समझा होगा। पोएम की जो भी थीम वगैरह है वो आपने अच्छे से क्लियर कर ली होगी। अब हम स्टैंजा नंबर सेकंड करते हैं इसका।
तो फ्रेंड्स ये है स्टेंजा नंबर सेकंड। इस पोएम का फर्स्ट स्टेंजा जो सबसे बड़ा सबसे लंबा स्टेंजा था हमने कवर किया था पिछले वीडियो में, अ फोटोग्राफ पोएम का शिरले टल्सन ने जिसको कंपोज किया है। स्टेंजा नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो उसमें क्या बताया गया है, सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20-30 वर्ष बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। कवित्री शिरले टल्सन कहती है कि कुछ 20-30 वर्षों के बाद शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वह उस स्नैपशॉट को देखकर हंसती है, उस स्नैपशॉट को, उस फोटोग्राफ को देखकर हंसती है। यहाँ पर मैंने 3 वर्ड लिखे हैं आपके सामने, फोटोग्राफ, कार्डबोर्ड, स्नैपशॉट। इस पोम में इस वर्ड के लिए ये अलग अलग वर्ड यूज किए गए हैं, मीन सबका एक ही है। सी, बेटी एंड डोली, सी वुड से, और वो क्या कहती जब वह उस फोटो को देखती तो क्या 20-30 वर्षों के बाद जब पोइटेस की मदर ने, जब कवित्री की माताजी ने उस फोटो को देखा तो उसने क्या कहा, देखो बेटी और डोली को देखो, एंड लुक, और देखो, हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि वह समुद्र तट पर किस तरह से वो जो है आनंद ले रही है, उन्होंने कितने फनी वस्त्र पहने हुए हैं, फनी ड्रेस है दोनों के दोनों। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, ये जो लाइन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द पोएम। इस पोएम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो ये है, द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, कि समुद्र पर छुट्टियां बिताना, बीच पर जाकर अपनी छुट्टियां बिताना, ये हर पास्ट कवित्री की माताजी के लिए पास्ट था, यानी भूतकाल का समय था। एंड माइन इज हर लाफ्टर, और माताजी की हंसी जो है वो कवित्री के लिए उसका पास्ट बन चुकी है। यानी सीधे से अगर हम बात करें तो इस लाइन में बताया गया है पोइटेस के लिए और पोइटेस के मदर के लिए, इन दोनों के लिए पास्ट क्या था। तो इसीलिए जो है मैंने यहाँ अलग पॉइंट आपको मेंशन किया है, दर्शाया है। पास्ट बोथ फॉर, दोनों के लिए पास्ट क्या था, पोइटेस मदर के लिए उसका पास्ट क्या था और पोइटेस के लिए पास्ट क्या था। पोइटेस यानी कवित्री शिरले टल्सन के लिए पास्ट क्या था, माँ की हंसी, मदर्स लाफ्टर, मदर्स लाफ्टर, माँ की हंसी जो है वो उसके लिए पास्ट बन चुकी थी, पास्ट बन चुका था, यानी भूतकाल की बात बन चुका था। और कवित्री की जो माताजी है उनके लिए पास्ट क्या था, स्पेंड द टाइम ऑन द बीच, यानी सी हॉलीडे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से लर्न करें और इस तरह से नोटबुक में नोट भी कर लें। बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया है राई, WRY, राई। इस राई का मतलब होता है ऐसी बात जिसमें प्रसन्नता और दुख, जॉय भी हो और सैडनेस भी हो, दोनों जिसमें शामिल हो, उसको कहते हैं राई। बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अब कवित्री दोनों के बारे में बात करती है, खुद के बारे में भी, स्वयं के बारे में भी बात करती है और खुद की यानी अपनी माताजी के बारे में भी बात करती है कि ये हमारा जो पास्ट था ये बीत चुका है, अब हम दोनों ही इस लॉस, इस हानि से, इस नुकसान से आसानी से उबरने में हमने बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है, मेहनत की है। लेबर्ड मीन्स परिश्रम या मेहनत, हानि या नुकसान, इस हानि से, इस नुकसान से उबरने में हम दोनों ने बहुत ही परिश्रम किया है, मेहनत की है। तो फ्रेंड्स ये था स्टेंजा नंबर सेकंड। 2 वर्ड यहाँ पर जो अंडरलाइन किए हैं, यहाँ पर मैंने अलग से ये मेंशन कर दिया है कि इस पोएम में जो है शिरले टल्सन की जो मदर है, उस मदर के कजिन जो है उनके नाम आ रखे हैं बेटी एंड डोली। दोनों का पास्ट क्या है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। इस तरह से आपका स्टेंजा नंबर सेकंड जो है फ्रेंड्स ये पूरा क्लियर होता है। उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं स्टेंजा नंबर थर्ड।
फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम लोग स्टेंजा नंबर 3 की। स्टेंजा नंबर 3 छोटा सा है बिल्कुल सा, क्योंकि अब हमारी पोइम जो है कंप्लीट होने वाली है। तो स्टेंजा नंबर 3 में जो है पोइटेस यानी कवित्री शर्ले टेल्सन ने क्या बताया है, नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स। शर्ले टेल्सन कहती है कि अब उसकी माताजी को मरे हुए काफ़ी वर्ष हो चुके हैं, उतने ही वर्ष हो चुके हैं, अब उसकी माताजी को मरे उतने ही वर्ष हो चुके हैं। एज दैट गर्ल लिव्ड, एज दैट गर्ल लिव्ड, दैट गर्ल, यहाँ पर ये जो शब्द आया है दैट गर्ल, ये पोइटेस मदर के लिए ही आया है, कवित्री की माताजी के लिए ही आया है कि अब उसकी माताजी को मरे हुए उतने ही वर्ष हो चुके हैं जितने वर्ष की वह लड़की उस तस्वीर में दिखाई दे रही है। यानी उस तस्वीर में हमने फर्स्ट स्टेंजा में हमने पढ़ा था कि कवित्री की माताजी जो है वह 12-13 वर्ष की दिखाई दे रही है, सम 12 और 13 ईयर्स ओल्ड। ये हमने पढ़ा था स्टेंजा नंबर 1 में कि उस पिक्चर में, उस फोटोग्राफ में जो है वह 12-13 वर्ष की दिखाई दे रही है। तो उस कवित्री की माताजी को मरे हुए 12-13 वर्ष हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेज, और इस परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, ऐसी परिस्थिति में कहने को अब कुछ भी नहीं बचा है। इट्स साइलेंस, साइलेंसेज, केवल चुप्पी, केवल शांति, केवल खामोशी, और केवल खामोशी ही बची है, अब कहने को कुछ भी नहीं बचा है। इस तरह से फ्रेंड्स वी हैव कंप्लीटेड दिस पोम विच टाइटल वाज अ फोटोग्राफ। इस तरह से हमने ये पोम कंप्लीट की जिसका टाइटल था अ फोटोग्राफ कंपोज बाय शर्ले टेल्सन। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये पोएम अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आप इसका अच्छे से जो है अध्ययन करें, इसको अच्छे से समझें, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक नए लेसन, नई पोएम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।